अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जब ये आज जो है, आज आपका टॉपिक है जावास्क्रिप्ट को ही आगे प्रोसीड करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो डिज़ाइन को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है उसकी गाइडलाइंस देखी थी। अब जो है जावास्क्रिप्ट को आगे प्रोसीड करते हैं। जावास्क्रिप्ट के और एलिमेंट्स में हमारे पास HTML elements with JavaScript. Here are some example of HTML elements. HTML web pages have finished loading, HTML input was changed, HTML button was clicked. ये कुछ इवेंट्स हैं, जैसे पेज का लोडिंग के टाइम पे अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, पेज लोड हो रहा है, उस टाइम पे कोई आप इवेंट जनरेट करना चाहते हैं, या आप कोई इनपुट की फील्ड चेंज हुई तब आप कोई इवेंट जनरेट करना चाहते हैं, या आप कोई बटन क्लिक करते हैं तब आप करना चाहते हैं। ये often when event happen you may want to do something, किसी ना किसी इवेंट के अगेंस्ट आप कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो जावास्क्रिप्ट लेट यू एग्जीक्यूट कोड व्हेन इवेंट्स आर डिटेक्टेड। तो जावास्क्रिप्ट की मदद से आप किसी भी इवेंट के अगेंस्ट जिसको सेंस किया जा सकता है, जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, उसके अगेंस्ट आप कुछ कोडिंग कर सकते हैं, कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, और वो एक्शन परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड। जावास्क्रिप्ट का जो सिंटेक्स है किसी भी इवेंट के अगेंस्ट, उसमें क्या होता है, एलिमेंट बताते हैं, उसके साथ इवेंट, और साथ में स्क्रिप्ट का कोड। जैसे यहाँ पे एलिमेंट तो क्या है, बटन, इवेंट उसका क्या है, ऑन क्लिक। ये बटन के क्लिक करने पे क्या काम हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट इवेंट, ये एक मैसेज आप प्रिंट करना चाह रहे हैं, ये एक मैसेज जो है प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो बटन है, बटन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्लिक। तो क्लिक को प्रेस करने से कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म हो, ठीक है। अब HTML एलिमेंट्स हमारे पास इवेंट्स, HTML के इवेंट्स क्या हैं, ऑन एक्सचेंज के अगर आप किसी एलिमेंट को चेंज करते हैं, ऑन क्लिक किसी एलिमेंट को क्लिक करते हैं, ऑन माउस ओवर के अगर किसी एलिमेंट पे से माउस पास करता है, ठीक है। ऑन की डाउन कोई की प्रेस करते हैं, कीबोर्ड की की प्रेस करने से। और ऑन लोड के ब्राउजर में कोई पेज लोड हो, मतलब एक पेज से आप दूसरे पेज में जाते हैं तो पहले वो पेज लोड होता है, तो उसके लोड के इवेंट पे कोई काम करवाना चाहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा, अब GCF की वेबसाइट ओपन करते तो एक वो पॉपअप मेन्यू आता है जिसके अंदर वो जो जरूरी जरूरी नोटिफिकेशन आपके सामने आते हैं, तो वो लोडिंग टाइम पे होता है। आप जितनी दफा लोड करेंगे वो नए सिरे से आ जाएगा। जितनी दफा आप लोड करेंगे, अब रिफ्रेश करते हैं तो वो लोड दोबारा होता है, दोबारा लोड होता है, तो फिर क्या होता है, वो दोबारा पॉपअप आ जाएगा। तो लोड के इवेंट के ऊपर आप जो है, तो मैंने इसी तरीके से ब्लर है इवेंट, अगर अगर व्हेन एन एलिमेंट लॉस फोकस, मतलब आप एक टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर आपने टेक्स्ट किया, अब बाद में आपने देखा ना, ईमेल का जो है वो टेक्स्ट बॉक्स है, आप उसमें ईमेल देते हैं, जैसे ही आप नेक्स्ट पे जाना चाहते हैं तो वो एक मैसेज होता है कि ईमेल सही नहीं दिया, इसमें @ नहीं दिया, इसमें ये नहीं दिया, ठीक है। तो वो कैसे चेक होता है कि जैसे ही आप उस टेक्स्ट बॉक्स से आगे जाते हैं तो आपको आप फोकस लॉस करते हैं,
फोकल लॉस करते हैं तो फिर एक इवेंट जनरेट और उस इवेंट पे आप चेक इतने में वो आप चेक कर लेते हैं इसने सही इनपुट दी या नहीं। कोई एज में 500 दे देता तो वो फौरन कहेगा भाई इतनी एज नहीं हो सकती। कोई नेगेटिव वैल्यू दे देगा तो कहेगा कि नेगेटिव एज नहीं हो सकती। तो कंप्लीट लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स जो है ये W3 स्कूल के अंदर जो है यहाँ पे मौजूद है, ये मैं आपको दिखाता भी हूँ। ठीक है जी। इसके बाद न्यूमेरिक मेथड्स। न्यूमेरिक मेथड्स क्या हैं? कन्वर्जन के टू एक्सपोनेंशियल, 4 से नंबर टू डिस्प्ले इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, कि आप किसी नंबर को कन्वर्ट करना चाहते हैं एक्सपोनेंशियल, मतलब आपने 1 के साथ 10 जीरो लगा दिया, अब आप कहते हैं कि नहीं नहीं इसको 10 रेज़ टू पावर के साथ शो करना चाहते हैं, टू एक्सपोनेंशियल करना है। ठीक है, टू फिक्स करता है फॉर्मेट ए नंबर विद स्पेसिफिक नंबर ऑफ डिजिट टू द राइट ऑफ द डेसिमल। तो राइट पे कितने डिजिट है, जैसे लिखा था 1.60, लंबा सा जैसे पाई की वैल्यू 3.1617, वो 8 7 आपने सिर्फ 2 डिजिट दिखाए तो आप उसको फिक्स कर सकते हैं। टू प्रोसीजर डिफाइन हाउ मेनी टोटल डिजिट्स इंक्लूडिंग डिजिट टू द लेफ्ट एंड द राइट ऑफ द डेसिमल टू डिस्प्ले ऑफ ए नंबर। आप ये बताना चाहेंगे कितने नंबर दिखाए तो वो उसी के मुताबिक दिखाएगा। टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं और वैल्यू ऑफ में किसी नंबर के अगेंस्ट उसकी वैल्यू देते हैं। मतलब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर तो वो टेक्स्ट एज ए टेक्स्ट लेगा, आप एज 25 देते हैं उसको एज ए टेक्स्ट लेगा, तो उसको नंबर में कन्वर्ट करना है तो फिर वैल्यू आप करेंगे तो उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरीके से स्ट्रिंग के मेथड्स है, करेक्टर ऐड है, करेक्टर कोड ऐड है, कंकैटिनेशन है, इंडेक्स ऑफ है, लेंथ है, रिप्लेस है, सर्च है, सबस्ट्रिंग है, टू लोकेट है, टू लोअर, टू स्ट्रिंग। कुछ चीज़ें तो आपको आती हैं, कुछ चीज़ों का नहीं पता चल रहा होगा। सर्च है, स्लाइस है। स्लाइस स्लाइस में क्या करना कि स्ट्रिंग में से उसका कुछ पोर्शन एक्सट्रैक्ट करना, स्लाइसिंग। आप लोगों को ये स्लाइसिंग मैंने आपकी इवनिंग की क्लास है ना, MSc इवनिंग, मॉर्निंग को करवाया था जो पाइथन का। यस सर, इवनिंग है। इवन आपने ने उन लोगों को ना, मैंने MSc मॉर्निंग वालों को ना, जैसे टाइम बच गया था हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस में, मैंने उनको जो है ना पाइथन में करा था तो उस वक्त मैंने उनको स्लाइसिंग का भी बताया था। चलिए, स्लाइसिंग क्या होती है कि आप किसी स्ट्रिंग में से कुछ पोर्शन को एक्सट्रैक्ट कर लें। मसलन इसकी एग्जांपल्स भी आगे आ जाएंगी। जैसे शायद पिछली क्लास के अंदर भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि आप -3 करते तो आखिरी 3 डिजिट उठा के लाएगा। आप स्टार्ट से 0 से लेके 3 तक करते हैं तो वो 0 और 3 का मतलब है नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स उठा के लाएगा। 5 3 करते हैं तो 5 के बाद नेक्स्ट 3 उठा के लाएगा। ये कुछ चीज़ें थी, तो ये स्लाइसिंग के मतलब। इसी तरीके से स्प्लिट है, तो आप कोई किसी स्ट्रिंग को स्प्लिट कर सकते हैं पार्ट्स में। सब स्ट्रिंग में भी जो है वो सब स्ट्रिंग का पोर्शन उठा सकते हैं। ये सारी चीजें करके देखने वाली हैं। खैर ये फिलहाल अभी सिर्फ इनको मेथड्स को देख लें, फिर नेक्स्ट जैसे वो करवाते हैं तो फिर इसको हम इम्प्लीमेंट करके भी दिखाएंगे। अच्छा, ये वाली स्लाइड आप लोगों ने पहले तो नहीं पढ़ी ना? नो सर। हाँ ठीक है, चलिए ये दूसरे सेक्शन को चले। यहाँ पे ले स्लाइड्स की एग्जांपल भी आ गई आप लोगों की। यहाँ पे क्या है जी, जैसे देखिए ये एक स्ट्रिंग है, दिस इज अ स्ट्रिंग। डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे, स्ट्रिंग डॉट लेंथ करेंगे तो उसकी लेंथ दिखा देंगे। ये तो सिंपल है, इस तरह का काम तो आपने उसी में भी किया होगा। अब इसको देखें, ये स्ट्रिंग है एप्पल्स आर राउंड एंड एप्पल्स आर जूसी। ये एक स्ट्रिंग है, इसमें से हमने स्लाइसिंग कर रहे हैं। स्ट्रिंग डॉट स्लाइस 3 और -2, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? अब इसका इंडेक्स है 0 1 2 3, इसका मतलब 3 से ऑनवर्ड। 3 से ऑनवर्ड क्या बनता है? ई। 3 से ऑनवर्ड क्या बनता है? ई। और -2, -2 का मतलब है लास्ट से दो छोड़ने। दो कौन सा? एक ये डॉट और एक ये वाई। डॉट और वाई को छोड़ के और यहाँ से लेके ई से लेके यहाँ तक के सारे एलिमेंट्स दिखा दें। समझ आ गया? पहले वैल्यू क्या होती है? स्टार्ट की। पहली वैल्यू क्या होती है? स्टार्ट की। दूसरी वैल्यू होती है एंड की। एंड कहाँ पे? अब अगर फर्ज किया यहाँ पे 3 से लेके 5 तक करते तो फिर क्या होना था? ई और एस दो एलिमेंट्स दिखा देते। ई और एस दो एलिमेंट्स दिखा देते। अब ये जो -5 की अगर फर्ज किया यहाँ पे -5 करते तो आखिरी 5 एलिमेंट छोड़ देने, आखिरी 5 करेक्टर छोड़ देने। ये माइनस का मतलब है लास्ट वाला। और खाली सिर्फ अगर मैं स्लाइस के अंदर -5 लिखता हूँ तो आखिरी 5 वैल्यू, आखिरी 5 करेक्टर दिखा देता
यानी इसमें आखिरी में 1 2 3 4 5 आई सी वाई और डॉट, यू आई सी वाई और डॉट दिखाएगा। अगर फर्ज किया सिर्फ -5 लिखते हैं स्लाइस में, ठीक है जी। इसके बाद डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो है कि आपके पास ये विंडो की क्लास होती है, विंडो के अंदर डॉक्यूमेंट जब लिखते हैं ना, यहाँ पे देखो आपने लिखा था डॉक्यूमेंट डॉट राइट, लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये कहाँ पे है? बेसिकली ये ऑब्जेक्ट है, विंडो क्लास का ऑब्जेक्ट है डॉक्यूमेंट, उसके अंदर आप कुछ क्या करवाना चाह रहे हैं, कोई इवेंट, जैसे आपने वो मेथड कॉल किया राइट का, तो ये विंडो की क्लास है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट है, हिस्ट्री है, फ्रेम है, नेविगेटर है, ठीक है, पैकेज है, लोकेशन है, इवेंट है, और ये स्क्रीन है। और फिर डॉक्यूमेंट के अंदर फॉर्म है, एंकर है, लिंक है, एप्लेट है, इमेज है, फिल्टर है, फिर डॉक्यूमेंट के अंदर फिर डॉक्यूमेंट के अंदर ही बॉडी भी है, फिर फॉर्म के अंदर क्या है, रेडियो बटन है, सबमिट बटन है, रीसेट बटन है, ये फॉर्म के अंदर ये सारी चीजें फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में एवरी वेब पेज reside inside a browser window which can be considered as object। इसके अंदर होते हैं ब्राउजर की विंडो होती है ना, जो मेन एक ऑब्जेक्ट होता है आपके वेब का, क्या होता है, ब्राउजर की विंडो, वो क्या होता है, HTML का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। A document object represent the HTML document that is displayed in that window। ये इसको रिप्रेजेंट करता है विंडो को, HTML की। The document object has various properties that refer to other objects which allow to access and modification to document। ये डॉक्यूमेंट का जो कंटेंट चेंज करने के लिए हम इन ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। The way that document content is accessed and modified is called the document object model। जिस तरीके से हम इन ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करते हैं तो DOM कहते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। The object are organized in hierarchy। जो पीछे आपने भी एक डायग्राम पिछली स्लाइड में देखी, वो इस हायरार्की में ऑर्गेनाइज है। Their hierarchical structure apply to the organization of object with web document। वेब के मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट में उस हायरार्की के तहत ही हम उनको एक्सेस करते हैं। अब जैसे यहाँ पे आ गया विंडो डॉक्यूमेंट एंड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की सेट ऑफ वेरिएबल फंक्शन। ये बात तो आपने ऊपर में भी पढ़ी है कि ऑब्जेक्ट में दो चीजें होती हैं, उसकी एट्रीब्यूट्स होते हैं और उसके फंक्शन होते हैं। एट्रीब्यूट्स को वेरिएबल कहते हैं और फंक्शंस को मेथड भी कहते हैं किसी लैंग्वेज में, ठीक है। देयर आर सम वे रिलेटेड, they are grouped together and given a name। object may have property, method, event। ये चीज तो आपने उसमें पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज और मेथड। वेरिएबल को प्रॉपर्टीज कहते हैं, फंक्शन को मेथड कहते हैं। इवेंट आपने नहीं पढ़ा। इवेंट क्या है कि जैसे इवेंट, जैसे अगर आप 4G में आप अपूप को पढ़ते तो आप फिर इवेंट भी पढ़ लेते, मतलब आप वहाँ पे बटन लगाते, मेन्यू लगाते, आइकन लगाते, तो वहाँ पे उसके साथ जो इवेंट्स जनरेट होते उनको भी कर लेते। इवेंट मीन कि किसी एक्शन के परफॉर्म करने पे उसके अगेंस्ट जो कोडिंग लिखते हैं, वो जो एक्शन है, एक्शन का मतलब है बटन पे क्लिक करना, माउस का उसके ऊपर लेके जाना, फोकस का ऑन करना, गेट करना, लॉस करना, की का प्रेस करना, की अप की डाउन, ये सारे क्या हैं, इवेंट। तो किसी, तो ये इवेंट्स जो है, तो अब हर ऑब्जेक्ट के साथ क्या कितनी चीजें आ गई, उसकी एट्रीब्यूट्स, उसका मेथड, उसके इवेंट। अब फर्ज किया एक मिसाल लेते हैं कि फर्ज किया एक ऑब्जेक्ट है बटन, बटन के साथ इवेंट क्या हो सकता है, क्लिक है, डबल क्लिक है, लेफ्ट बटन प्रेस है, राइट बटन है, ठीक है। उसके मेथड क्या हो सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकते हैं, बटन है, उसका कलर है, उसकी लेंथ है, उसकी विड्थ है, उसके टेक्स्ट का कलर है, उसका फोर्थ कलर है, उसकी लुक एंड फील है, वो 2D में है, 3D में है, ये सारी उसकी क्या है, प्रॉपर्टीज है। और मेथड उसके ऊपर क्या अप्लाई हो सकते हैं कि उस बटन के अगेंस्ट आप मेथड कौन कौन से कर सकते हैं, कि मतलब आप कहते हैं बटन डॉट सेट कलर, उसका कलर सेट, मेथड डॉट सेट बैकग्राउंड, उसकी बैकग्राउंड सेट। तो ये जो सेट बैकग्राउंड है, सेट टेक्स्ट कलर है, सेट फोर कलर, सेट बैक कलर, सेट ओरिएंटेशन है, ये सारे उसके मेथड हैं। ठीक हो गया, ये इवेंट वगैरह की भी बात हो गई। इसके बाद है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ DOM। विंडो का ऑब्जेक्ट है, डॉक्यूमेंट का है, फॉर्म का है, फॉर्म कंट्रोल एलिमेंट्स हैं, बटन है, रेडियो बटन है, चेक बॉक्स बटन, ये हायरार्की में भी आपने देख लिए। विंडो वो है जिसमें अब वो जो आप ब्राउजर की एक नई विंडो ओपन करते हैं ना, वो ब्राउजर की। फिर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में डॉक्यूमेंट गेट लोड इनटू विंडो बिकम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट कंटेन द कंटेंट ऑफ द पेज। फिर फॉर्म क्या है, फॉर्म के अंदर आप मुख्तलिफ जो है एलिमेंट्स रखते हैं, कंट्रोल जैसे बटन है, रेडियो बटन है, चेक बॉक्स है, मेन्यू, ये हायरार्की भी पहले भी आपने देखी थी, ये दोबारा यहाँ पे भी आ गई। इसके बाद इनर HTML प्रॉपर्टी।
Inner HTML, the easiest way to get the content of element is by using inner HTML property. The inner HTML property used for getting the and replacing the, यानी आप ये चाहते हैं कि कोडिंग की मदद से आपका ऑलरेडी बना हुआ वेब पेज पे कोई कंट्रोल नया लगा ले या बने हुए को चेंज कर ले, तो उसके लिए आपको क्या किसकी जरूरत पड़ती है? इनर HTML की। मसलन यहाँ एक HTML है, बॉडी के अंदर आपने एक हेडिंग लगाई H1 और एक पैराग्राफ लगाया जिसकी आईडी क्या है? डेमो। अब वो जो पैराग्राफ लिखा हुआ ना डेमो, आप चाहते हैं कि इस डेमो को चेंज करें, तो अब आपको कंट्रोल की आईडी चाहिए, क्योंकि जब भी आपने एक्सेस करना है आपको आईडी चाहिए, तो आपने इसकी आईडी क्या दे दी? डेमो। तो हमने क्या किया? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और उसका डेमो दिया डॉट इनर एचटीएमएल करके, तो उसको क्या कर दिया? हेलो वर्ल्ड कर दिया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी पैराग्राफ में कुछ नहीं लिखा था, तो अब क्या लिख दिया? हेलो वर्ल्ड। इसलिए जब आप इसको रन करेंगे, फिर जब ये प्रिंट करेगा तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। यानी आपने स्क्रिप्ट की मदद से, स्क्रिप्ट के अंदर आपने स्क्रिप्ट की मदद से आपने क्या किया कि कोडिंग ने आपके इस पैराग्राफ में, इवन आप यहाँ इस हेडिंग को कोई आईडी दे दे, इस हेडिंग को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज हो सकती है। अब अलर्ट बॉक्स है, आपको जो पॉपअप मेन्यू होता है ना, जो पॉपअप अचानक जैसे आप कोई काम करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, तो एक छोटी सी विंडो ओपन होती है और उसके ऊपर एक मैसेज लिखा होता है, उसको कहते हैं अलर्ट बॉक्स। तो अलर्ट बॉक्स के अंदर आपने कुछ लिखना है, तो शो वार्निंग मैसेज, तो अलर्ट बॉक्स उसके लिए सिंटेक्स क्या है? अलर्ट और उसके साथ मैसेज लिख देते हैं। इसीलिए कहते हैं प्रॉम्प्ट बॉक्स है। बाज़ दफ़ा वो लिखा होता है कि जैसे आपने जैसे ही आपने क्रॉस किया ना, तो वो आपसे पूछता है डू यू वांट टू सेव। अगर यस करोगे तो सेव कर देगा, नो करेगा तो नहीं सेव करेगा। तो वहाँ पे वो जो प्रॉम्प्ट बॉक्स होता है जो आपसे यस नो की ऑप्शन पूछता होता है, तो यहाँ पे यस के अगेंस्ट अगर वैल्यू यस करे तो उसके अगेंस्ट फिर वो सेव कर देगा, नहीं तो इस तरीके से। फिर इसके साथ कंफर्मेशन बॉक्स होता है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, किस तरह का आ रहा होता है, तो यस करते हैं तो वो कंटिन्यू, नो करते हो तो वो ब्रेक हो जाता है। तो इस तरीके से आप जो है कंफर्मेशन बॉक्स बना सकते हैं लिख के डू यू वांट टू करना होता है, यही प्रॉम्प्ट बॉक्स है। और उस पे सॉरी, यहाँ पे कंफर्म बॉक्स जो है अलग है, जो क्या करता है डू यू वांट टू कंटिन्यू का मैसेज आएगा, कंफर्म में रिटर्न वैल्यू अगर यस है, ट्रू है, तो ट्रू है तो इसमें कंटिन्यू कर दे, वरना तो ना कर दे। तो आप इसमें यस नो के ऑप्शन ले सकते हैं। ये दिस का ऑब्जेक्ट आपने वहां पे भी पढ़ा था, दिस पॉइंटर आपने पढ़ा था ऊप में, क्यों भाई? कौन सारी सो रही है क्या? यस सर, सर पॉइंटर्स पढ़े हुए हैं। नहीं नहीं, दिस पॉइंटर पढ़ा था, ऊप के अंदर था ये बेसिकली कॉन्सेप्ट। यस सर। दिस पॉइंटर पढ़ा है ना, तो वो वही दिस जो है सेल्फ रेफरेंस के लिए जो होता है वो यहाँ पे भी यूज होता है। अब यहाँ पे ये देखिए कि वैसे आप अगर आप यूज करते हैं तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट करके आपने यूज किया, क्लिक पे क्या किया? डॉक्यूमेंट डॉट गेट। अब क्योंकि उसी डॉक्यूमेंट में आप बैठे हुए आप कोडिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब दिस का मतलब भी ये इसी डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। दिस का मतलब ये डॉक्यूमेंट ही है। यानी आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट कर ले या दिस डॉट, अच्छा इसमें सॉरी सॉरी, इसमें ये थोड़ा सा गड़बड़ है कि इसमें ये है कि ये दिस किसको रिप्रेजेंट करेगा? जो इसको कॉल करेगा। अब ये क्या है? बटन है ना। अभी इस ये दिस रिप्रेजेंट करेगा इस बटन को। दिस किसको रिप्रेजेंट करेगा? इस बटन को। इस बटन को जिसने क्लिक किया तो वो बटन डॉट इनर डॉट एचटीएमएल बन जाए, क्लिकिंग द फॉलोइंग टाइप विल बी शोन। अच्छा, अगर आप यहाँ पे बटन का नाम यूज करके करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं जिसकी जगह, जैसे वो प्रीवियस था ना, अगर आप यहाँ देखें प्रीवियस जो इनर एचटीएमएल, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने क्या किया था यूज? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी डेमो, यहाँ पे क्या किया था? और डॉट इनर किया था। अब यहाँ हमने वही काम किस पे किया है? बटन पे लगाया है। तो दिस, उस बटन को अगर फर्स्ट किया, उस बटन को अगर हमने एक्सेस करना था तो हम कैसे करते? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और उस बटन की आईडी लेते, डॉट इनर एचटीएमएल करके उसको सेट करते। तो यहाँ पे उस सारे को शार्ट करने के लिए हमने क्या यूज कर लिया? दिस। यानी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और इसके अंदर इस बटन का नाम क्या रखा हुआ है? डेमो। उसका डॉट इनर एचटीएमएल करके शो टाइम किया है। और उस इस ये सारे को करने के बजाय यहाँ पे सिर्फ सिंपल लिख देंगे दिस डॉट इनर एचटीएमएल, तो इसका भी वही मतलब है
जो इस वाले काम का मतलब है। समझ आ गई बात की? तो यहाँ पे वो डेमो को चेंज कर रहा है और यहाँ पे किसको कर रहा है, कि बटन को इटसेल्फ जो है उसके अगेंस्ट जो है हम शो कर रहे हैं डेट को। टाइम विल बी शोन ऑन दी बटन। यहाँ पे क्या है, अच्छा फर्ज किया आपने ये बटन बनाया, इसके साथ यहाँ पे आईडी लिख देते हैं एबीसी। तो यहाँ पे अगर उस बटन के डेमो की जगह वहाँ पे बटन की आईडी देंगे तो वहाँ पे चेंज होगा। तो इस केस में चेंज कहाँ पे होगा, पैराग्राफ में, और इस केस में चेंज होगा बटन की कैप्शन चेंज होगी, द टाइम इज। यहाँ भी बटन की कैप्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। पहले वहाँ पे लिखा ना टाइम इज, तो वहाँ पे टाइम आ जाएगा। जैसे ये देखिए यहाँ पे इस सूरत में शो टाइम प्रेस करते तो यहाँ टाइम आया था, इसकी जगह पे, इस डेमो के पैराग्राफ की जगह पे। और यहाँ पे किसमें ये बटन ही चेंज हो गया, बटन आप देख लें। चलिए ठीक है, वो बटन के ऊपर ही जो है सारा टाइम शो हो गया। चलिए जी, इसके बाद समझ आया कि नहीं बेटा बात समझ? यस सर, क्लियर। अच्छा चलिए चलिए ये नहीं सर, आप, काफी अच्छी है। सर ये सर स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सिलेबस काफी हो गया है, सर से रिक्वेस्ट करें कि मेडिकल ही है। तुम सिलेबस को सिलेबस समझ के क्यों चल रहे हो, तुम ये समझ के क्यों नहीं चल रहे कि तुम लोगों ने ये वेब का कुछ सीखना है। पढ़े जाओ, जितना ज्यादा मैक्सिमम पढ़ सकते हो पढ़ो, तुम्हारे यही तो काम है ना प्रोफेशनल डिग्री में, ये यही सब्जेक्ट होते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा सीख सर लो। वो मिड का बता देना, फिर मिड कब है? वो मिड कब है वो तो मैंने नहीं बता सकता, वो जो आएगा शेड्यूल उसके मुताबिक सब जब सारे टीचर बताएंगे उसको तो मैं भी बता दूंगा। अभी तक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। वैसे जो आपका एकेडमिक कैलेंडर है उसके मुताबिक तो मेरा ख्याल मिड का टाइम शुरू हो गया है मेरा ख्याल। वो देखा है ना आपने, वो लिखा हुआ जो एकेडमिक कैलेंडर की क्लास कब स्टार्ट होगी कब खत्म होगी, उसके यस मुताबिक। सर, वो सर तो उस हाँ ना हिसाब से तो सर कुछ। हमारे मिड सर इस वीक में स्टार्ट थे। हाँ जी, वो तो मैं बता रहा हूँ ना कि उसके मुताबिक तो था, लेकिन अब ये क्या कब होगा वो जैसे ही कोई इंस्ट्रक्शन मिलती है तो उसके मुताबिक चलेगा। और उसी के यस सर। मुताबिक जो है ना हम वो अपना कोर्स भी थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेंगे कि ये करना है ये नहीं करना, लेकिन आप पढ़ते जाइए, रोके ना मुझे बस। ओके सर। ठीक है। जी सर। अच्छा अब इसमें ये वो मेथड जो आ गया, अलर्ट है, ए टू बी है, ये डिकोड करता है 64 एनकोडिंग स्ट्रिंग। ठीक है, और ये ब्लर का है, रिमूव द फोकस फ्रॉम द करंट विंडो, V2, ये वो सारे मेथड है इनकी जो चीज़ है, रिसाइव बाय वैल्यू, रिसाइव बाय टू, स्क्रॉल टू, और ये सारी चीज़ें, स्टॉप करने, स्टॉप विंडो फ्रॉम लोडिंग। ठीक है, तो ये विंडो के कुछ मेथड हैं। अब जैसे यहाँ पे आप ऑन लोड के ऊपर, जैसे मैंने अभी बताया GCF की साइट खोलते हैं तो एक पॉपअप मेन्यू आता है ना, वहाँ पे आपने कोई चीज़ लगाना है तो ऑन लोड पे डिस्प्ले वेलकम, ये ऐसे फंक्शन है। उस फंक्शन में आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई अलर्ट रख ले, कोई पॉपअप रख ले, जो कुछ भी रखे तो वो लोड के ऊपर हो जाएगा। ऑन अनलोड, जैसे आप क्लोज करें तो वो आपसे पूछे कि थैंक यू, जैसे होता नहीं है कि आप कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, जैसे वो ख़त्म करते हैं मतलब कि बहुत शुक्रिया आपका, आप जाते हुए फीडबैक दे दें, तो वो फीडबैक का जो कोड है ऑन अनलोड के ऊपर होता है, कि जैसे ही आप प्रोग्राम बंद करते हैं तो वो कहता है अच्छा फीडबैक देते जाए। ठीक है, तो वहां पे आप वो फंक्शन कॉल कर सकते हैं फीडबैक का। इसके बाद ये डॉक्यूमेंट राइट का है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप सी में सी आउट करते थे, वो काली स्क्रीन के ऊपर सी आउट लिखते थे ना, तो यहाँ पे वो जो वेब पेज है उसके ऊपर राइट करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे, तो वो चाहे आप उसको किसी भी फॉर्मेट में दे दें, किसी हेडिंग की फॉर्मेट में, किसी पैराग्राफ की फॉर्मेट में, वो एज इट इज उसको राइट कर दें। अलाउ a string of text to be written to the document can be used to generate new HTML code response to user action। ठीक हो गया। उसके बाद इवेंट्स हैं, माउस के हैं, कीबोर्ड के हैं, फॉर्म के हैं। एग्जांपल हमारे पास ये आ गया फंक्शन माई फंक्शन, और ये डेमो, इनर एचटीएमएल, ये चीजें। आप लोग क्या कहते हैं, कोई छोटी मोटी आप लोगों को असाइनमेंट दिया करूँ काम करने को, या बस ऐसे ही पढ़ाई 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 करनी है? क्यों भाई? दे दें सर असाइनमेंट, सर अभी वो वो फिर प्रैक्टिस भी हो जाएगी।
हाँ ना, वो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी उनकी तरफ से तो कोई इंस्ट्रक्शन का नहीं पता कि वो असाइनमेंट देनी है। एकदम उन्होंने मैसेज करना है जी 50 नंबर की असाइनमेंट दे दो, 100 नंबर की असाइनमेंट दे दो। अगर जी वैसे सर। देते रहे, अब होता ही है कि पिछली दफा नहीं किया था तो बच्चों को पहले वैसे देते रहे, बाद में बेचारे कहा जी 100 नंबर के लो, फिर एक और असाइनमेंट। इसलिए इस दफा दे ही नहीं है जी सर। कि वो अचानक आनी है। तो ये प्रैक्टिस के लिए अगर आप कहते हो कि चलो उसको मार्क्स वगैरह नहीं होगा, लेकिन वैसे भी जो है ना, अब आप कोशिश करें कि एक जो है ना, ये स्क्रिप्टिंग की ये जो चीजें आपने सीखी है, इसके अंदर एक जो है रजिस्टर फॉर्म बनाएं। रजिस्टर नहीं कैसे होता है, जैसे आप नया ईमेल अकाउंट बनाते हैं तो आपको कहते हैं न्यू यूजर तो रजिस्टर हो, तो उसके अंदर जो चीजें हैं वो डाल लें और उसके ऊपर मुख्तलिफ इवेंट्स लगा के दें। जो चीज नहीं पता चलती वो पूछें। यस सर। ठीक है, उसमें बहुत सारी यस चीजें सर। आ जाएंगी। इसमें तो आपका एक्सप्लोजर भी आ जाएगा कि भाई ये चीज़ों में ये चीज़ होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। और फिर उनके ऊपर वो डिफरेंट वैलिडेशन चेक्स लगाएं और ये सारे काम। और इसको जो है इंफॉर्मेशन को आगे जो फॉर्म का जो आपका था सबमिट फॉर्म की जैसे वो आपने देखी थी, तो उसको अगले पेज के ऊपर सेंड करें, इस तरह काम करें। यस सर। ये कितना है एक सेकंड में देख लो, तो फिर उसके मुताबिक ये 35 है। चले इसको यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, इसी से आगे यस कंटिन्यू सर। करें। ये जी 20 सर। स्लाइड, ये 20 स्लाइड हुई है आपकी, 20 सर ये स्लाइड। स्लाइड सेंड कर दीजिए। हाँ 20, हाँ ये मैं स्लाइड भी सेंड कर देता हूँ। फिर अटेंडेंस सेंड कर देना। अच्छा, आपकी जो क्लास मिस हुई थी उसका भी कुछ सेटिंग कर लें। कल 2-3 दिन बीच में मीटिंग ही नहीं है तो कोई क्लास नहीं हो सकी थी। वो MS एम फिल वालों की, PhD वालों की थी, उनका कोई सिनॉप्सिस वगैरह के इश्यूज थे, वो सारा दिन उसी में लगे रहे हैं। तो वो मैं CR के साथ कोऑर्डिनेट करके ना आपकी क्लास को भी रखते हैं। अभी ये मैं यस सर। शेयर कर देता हूँ, अटेंडेंस सेंड कर जी सर। देता हूँ। ओके, अल्लाह। यस सर। अल्लाह हाफिज़।